एंड ये पेपर आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा. सो इस पेपर को फाइनल एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से एंड प्री बोर्ड का लेवल भी आपका इसी टाइप का रहेगा. इसी टाइप की केस स्टडी, एजर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आएंगे. तो जितना पेपर अभी हम सॉल्व कर पाएंगे करेंगे. एंड आफ्टर डेट जो भी आपका पार्ट बच जाएगा, मैं पेपर आपको क्लास के बाद सेंड करूंगा आपके ग्रुप में. मंडे तक आपकी नोटबुक में ये पूरा पेपर सॉल्व होना चाहिए. क्लियर एवरीवन? नोटबुक एंड पेन बेटा कर लेंगे अपने पास अभी. ओपन योर नोटबुक और इकोनॉमिक्स की नोटबुक में ही इसको करना स्टार्ट करना. रफ में कोई नहीं करेगा. क्लियर है? यस बेटा, चैट बॉक्स में आप आंसर देना स्टार्ट करोगे जो जो मैं पूछूंगा आपसे. अमन? यस सर. बेटा वो सेंड कर मुझे एक बार, अटेंडेंस सेंड कर. करता हूँ सर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से. ओपन योर नोटबुक और साथ साथ आप आंसर लिखते जाएंगे. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन पेपर मैं आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है? यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेड एंड बटर आर डैश गुड्स whereas tractor and harvesters are dash goods. Answer in chat box only. जब तक मैं अनम्यूट करने के लिए ना बोलूं कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा. ठीक है अनुष्का? Yes everyone quickly. अंकुर सी कैसे बेटा एक्सप्लेन कर सकता है? वॉइस नहीं आ रही और वॉइस नहीं आ रही बेटा तेरी. अमन? यस सर. अंशी आंसर बताओ. सर लास्ट. ठीक है, आंसर इज डी, फाइनल कंज्यूमर एंड फाइनल प्रोड्यूसर. किसी को डाउट है बेटा कोई? क्लियर एवरीवन? चलो और पार्ट करेंगे जल्दी से. कैलकुलेट डिफ्लेटर. आपको डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है एंड यू हैव रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. यस बेटा, सो आंसर इज 130. किसी को भी डाउट है तो बताओ. यस एवरीवन, क्लियर है सबको? जल्दी से फॉर्मूला बताएंगे बेटा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर? मनीष? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. वेरी गुड. नॉमिनल अपॉन में रियल इनटू 100. तो बेटा आप नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला, डिफ्लेटर का फॉर्मूला लगाएंगे. दैट इज 650 अपॉन में 500 इनटू 100 एंड द आंसर इज 130. क्लियर एवरीवन? Next question, question number 2. In the current situation of COVID, many banks would have faced financial emergency. If you own a bank and there is financial emergency in your bank, comma, then dash is the only situation that can come to the rescue of your bank. कौन आपके बैंक को बेटा बचा सकता है? सेंट्रल और कमर्शियल. आंसर इज सेंट्रल. राशि इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो?
लेट्स से अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखोगे? आरबीआई कौन सा फंक्शन प्ले करेगा बेटा यहाँ? Yes, sir. राशि मुझे वॉइस नहीं आ रही बेटा आपकी। Yes, sir. Central Bank करेगा रेस्क्यू। कैसे करेगा? कोई एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन कौन सा है? वेरी गुड अक्षित, जिसको पता है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। अक्षित ने लिख दिया कि कौन सा फंक्शन आरबीआई यहाँ प्ले करता है। अक्षित बता बेटा। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। राशि क्या बात है बेटा, नहीं पता ये चीज? yes, sir, पता है। ठीक है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन प्ले करके आरबीआई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप आंसर तो मुझे लगता है बता दोगे, लेकिन मुझे इन चारों टर्म्स का मतलब भी समझना है एक एक करके। यस बेटा, मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड डैश, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। जल्दी से आंसर देंगे। यस बेटा, आंसर इज फिएट मनी। सबको क्लियर है आंसर कैसे आएगा ये फिएट मनी? युक्ति अनम्यूट कर बेटा। युक्ति। यस सर। युक्ति, फुल बॉडीड मनी क्या होती है? व्हाट इज फुल बॉडीड मनी? सर जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है। जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होती है। वेरी गुड। एंड व्हाट इज क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी क्या है फिर? सर क्रेडिट जिसकी मनी वैल्यू उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है। यस सर। ठीक है, जैसे भी हम 2000 रुपीज के अगर नोट की बात करें तो 2000 रुपीज का जो नोट है उसकी कौन सी वैल्यू ज्यादा है? उसकी मनी वैल्यू ज्यादा है या इंस्टेंटेज वैल्यू कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है? पेपर की वैल्यू ज्यादा है या मनी वैल्यू ज्यादा है 2000 के नोट की? सर मनी वैल्यू। ऑब्वियसली मनी वैल्यू ज्यादा, उसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। तो 3 टर्म्स तो आपको क्लियर हो गई। फुल बॉडीड मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी क्या होता है, फिएट मनी। फिड्यूशियरी मनी क्या होती है बेटा? सर बिल्स पेबल टाइप ऑफ। वेरी गुड। बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, चेक, ये सब आपकी फिड्यूशियरी मनी होते हैं। जो पेपर प्रॉमिस टू पे होता है ना कि हाँ हम किस। भैया एक बार मैंने आप लोगों को डाउन 1 सेकंड बेटा। कलर वाला, वो क्या नाम था उसका? Yes, बेटा। So last is what is fiduciary money? Fiduciary money बेटा बेसिकली fiduciary money क्या होता है? A kind of promise to pay. Let's say अगर आपने किसी को पेमेंट देनी है और आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया उसे, तो अगर आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज देते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाती है बेटा? एक fiduciary money हो जाती है। ईशान क्लियर है? यस सर। ठीक पहले का क्रेडिट दोबारा बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मन? क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी, कौन सी मनी? क्रेडिट मनी, क्रेडिट क्रेडिट Credit मनी। money। फुल बॉडीड मनी बता क्या होती है बेटा? अमन। सर जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू सेम होती है। हाँ, तो जब मनी वैल्यू ज्यादा हो जाती है कमोडिटी वैल्यू से, उसको क्रेडिट मनी बोलते हैं। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड 2। यस, जल्दी से क्वेश्चन रीड करो और बताओ आंसर। वेरी गुड। एक बच्चे ने सही आंसर दे दिया है, अमन ने। ओपन मार्केट ऑपरेशन, चलो एक एक करके देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वालिटेटिव होता है या क्वांटिटेटिव होता है?
क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मिनिमम रेशियो ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट विच दे हैव टू कीप विद देमसेल्फ, ये क्या है बच्चे? बैंक जो मिनिमम रेशियो अपने पास रखता है उसे क्या बोलते हैं? CRR। सीआरआर नहीं बोलते, उसे बोलते हैं एसएलआर। सीआरआर तो आरबीआई के पास रखता है ना, अपने पास कौन सा रखता है? SLR। ठीक है। बैंकर्स बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, यस और नो? Yes। ठीक है। रिजर्व रिक्वायरमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, नो, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है? मिंट वैल्यू क्या होती है बेटा? मेटेलिक वैल्यू। जो कॉइन्स की वैल्यू होती है ना, सिक्के जब बनाए जाते हैं तो जिस मटेरियल से उसे बनाए जाते हैं उसकी वैल्यू को मिंट वैल्यू बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो मिंट इज रिलेटेड विद कॉइन्स, जो कॉइन्स का मेटल होता है उससे रिलेटेड है। अब आइडेंटिफाई करो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे पहले, ठीक है अंकुर, ऋषिका, ठीक है। ठीक है, आंसर इज सी, दैट इज मनी मैनेज फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। सबको क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोइंग्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड बी रिकॉर्डेड एज डैश आइटम इन डैश अकाउंट। बोरोइंग्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से बोरोइंग्स करना किस अकाउंट में आएगा और किस आइटम में जाएगा? डैश आइटम इन द डैश अकाउंट। ठीक है अमन, अक्षय ठीक है, सान्या ठीक है। सान्या अनम्यूट करके बताओ आंसर। सर इनफ्लो हो रहा है तो क्रेडिट अकाउंट के क्रेडिट आइटम में कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है बेटा, क्रेडिट आइटम में कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सान्या कैपिटल में क्यों गया? क्योंकि सर कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का बोरोइंग्स। ठीक है, क्योंकि ये कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर हो गया बेटा सबको? क्योंकि इससे लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, आप ये भी बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केस स्टडी मैं आपको दिखा रहा हूं, इस केस स्टडी को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रीड करो। रीड द न्यूज रिपोर्ट। ये न्यूज रिपोर्ट एक बार रीड करो, फिर इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस है वो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। पहले इस रिपोर्ट को पढ़ लो, मैं किसी बच्चे को बोल दूंगा पहले इस रिपोर्ट को समझाने के लिए कि ये रिपोर्ट क्या कहना चाहती है। यस बेटा, रीड कर लिया सबने? यस एवरीवन, ठीक है। सो इसका मीनिंग समझाएगा अनुष्का। अनुष्का आप समझाओ बेटा। अनुष्का
या इशिका जैन? अनुष्का और इशिका अनम्यूट कर लो, दोनों में से कोई भी। इशिका अनम्यूट कर बेटा। राशि? यस सर। बताओ बेटा, मीनिंग बताओ इसका। सर इसमें ये है कि कोविड-19 से हमारी जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो गई है, जिससे एक गैप आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये जो सी, वॉइस ब्रेक हो रही है राशि आपकी, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। चलो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बेटा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप आ गया है, ठीक है। और उस डिफ्लेशनरी गैप का इम्पैक्ट क्या हुआ है कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स की डिमांड है वो कम हो गई है, जिसको आप डिफ्लेशनरी कंडीशन बोलते हो। इसी के लिए गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। उससे ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा इकोनॉमी के अंदर मनी का इनफ्लो होगा और उस इनफ्लो की वजह से डिमांड्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी और उसका इम्पैक्ट फिस्कल डेफिसिट पे भी पड़ेगा। ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्चा ज्यादा किया। स्टडी क्लियर है? पूरी पैराग्राफ क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे चैट बॉक्स में। डिफ्लेशनरी deficiency of demand creates dash in the economy. Deficiency of demand creates dash in the economy. Deficiency of demand creates dash in the economy. Very good. Answer is deflationary gap. Next question. Demand for dash goods has gone significantly down during COVID period. Non-essentials. ठीक है. Next, the proposed package, stimulus package, has tried to create dash demand in the economy. Answer is more demand. Next, inflationary gap. Inflationary gap अगर इकोनॉमी में आता है तो फर्स्ट it raises the level of output. Do not change the level of output. It raises the general price level, both B and C. Answer is D. Answer is D. That is both B and C. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या बेटा, इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कभी आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता, तो आउटपुट सेम रहेगा और कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे। तो आंसर इज बी एंड सी। ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेट विद वैलिड रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, रीजन के साथ बताना है। फर्स्ट पॉइंट, जीडीपी ग्रोथ एज एन index of welfare loses its importance if there is deep economic divide in the economy. Yes. फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा ट्रू है या फॉल्स है? GDP growth as an index of welfare loses its importance if there is deep economic divide in the economy. युक्ति क्वेश्चन का मीनिंग समझा और आंसर बता बेटा। आंसर ठीक है आपका। सर ये वही होगा जीडीपी एंड वेलफेयर में, अगर मतलब रिच गेट्स मोर रिचर एंड पुअर गेट्स मोर तो पुअर। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही नहीं है। जिस रीजन से क्या होता है बच्चे, इस रीजन से इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर जो है वो प्रॉपर शो नहीं हो पाता। मतलब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन रिच बिकम्स मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ जीडीपी वेलफेयर टॉपिक। समझ आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रियल जीडीपी में इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी।
रियल जीडीपी में इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। अक्षित कैसे? ठीक है, क्योंकि रियल जीडीपी प्राइस से इफेक्ट नहीं होती, हमेशा किससे इफेक्ट होती है? सिर्फ आउटपुट से। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। State giving valid reason whether the following statement are true or false. Appreciation of Indian currency occur when more rupee are to be paid for US dollar. एप्रिसिएशन के केस में, एप्रिसिएशन का मतलब है बेटा कि अब आपको ज्यादा इंडियन करेंसी पे करनी पड़ेगी डॉलर्स के लिए। आंसर इज फॉल्स। ये होता है डेप्रिसिएशन का मीनिंग। एप्रिसिएशन में आपको कम देने होते हैं। फॉर एग्जांपल $1 की वैल्यू 70 से अगर 65 हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्लियर है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय आईएमएफ। ट्रू और फॉल्स? आंसर इज फॉल्स। तो कौन करता है बेटा? मार्केट मार्केट फोर्सेस। ठीक है, ये करते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और पार्ट में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन आर वन एंड द सेम थिंग, डिफरेंट और रिफ्यूट द स्टेटमेंट। यस, कौन बताएगा बेटा इसका आंसर? रिफ्यूट। अंकुर कैसे? सर, क्योंकि जो डिवैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट करती है और जो डेप्रिसिएशन होता है वो मार्केट फोर्सेस से होता ठीक है। है, डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है और डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस से होता है। 3 मार्क्स के लिए आपकी बुक में इसका आंसर दे रखा है, वहां से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लीगल टेंडर मनी इज ऑल्सो नोन एज फिएट मनी। इसका आंसर मैं आपको मंडे को लिखवा दूंगा। वैसे लीगल टेंडर मनी, आप आंसर बताओ येस और नो। लीगल टेंडर मनी इज ऑल्सो नोन एज फिएट मनी। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आप ये बोल सकते हो फिएट मनी इज अ लीगल टेंडर मनी। यस, फिएट मनी इज अ पार्ट ऑफ लीगल टेंडर मनी, लेकिन लीगल टेंडर मनी और फिएट मनी एक चीज नहीं हो सकती। ठीक है, वो उसका पार्ट होता है बस। लिखना कैसे, ये हम मंडे को लिखेंगे। 14 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो बेटा। एडीएस का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे जल्दी से। यस बेटा, ठीक है अंकुर, ए पार्ट ठीक है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है बेटा 4000। सेकंड सॉल्व करेंगे जल्दी से। फर्स्ट इज 4000।
ठीक है बेटा, आंसर इज 4000 एंड 3000. आंसर इज 4000 एंड 3000. क्लियर एवरीवन? यस बच्चे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है. उसने बोला 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन. इसका मतलब एमपीसी की वैल्यू हो गई 0.75. यस, एमपीसी 0.75 और डेल्टा आई आपको गिवन है 1000. तो फर्स्ट के का फॉर्मूला लगाओ. के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, सॉरी पहला लगाओ के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस. तो के आ जाएगा 4 टाइम्स. आ गया? क्योंकि एमपीएस हो जाएगा 0.25, तो के आ जाएगा 4. देन के का फॉर्मूला लगाओ डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई. तो डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी 4000. देन सेकंड केस के लिए फॉर्मूला लगाओ बेटा एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई. क्लियर? यस सर. ठीक है बेटा, चलो मैं पेपर आपको शेयर कर रहा हूं. इस पेपर को आपको सॉल्व करना है मंडे तक. इस पेपर को सॉल्व करके लेके आना. ठीक है, लेफ्ट कर सकते हो.